हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज के इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, ये सभी प्रश्न सेट पैटर्न का प्रश्न होता है और आप लोग के एग्जाम में बार बार रिपीट किया जाता है। तो चलिए देर न करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? ऑप्शन सी, 9 राज्यों ने समुद्र तट रेखा के साथ जुड़ा हुआ है। तो चलिए वो 9 राज्य घूमने के लिए चलते हैं। पहला नंबर पे हो जाएगा गुजरात। गुजरात समुद्र तट से लगा हुआ है। इसके बाद हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद हो जाएगा यहाँ पर छोटा सा राज्य गोवा है, गोवा भी लगता है। और उसके बाद कर्नाटका हो जाएगा। कर्नाटका के बाद ये केरल हो जाएगा। केरल के बाद तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा। जब कितना हो गया? 1 2 3 4 5 5 1 6 1 7 1 8 एक जो है वेस्ट बंगाल हो जाएगा। ये 9 राज्य का सीमा जो है ना, तट रेखा जो है ना क्या समुद्र से लगता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? सबसे लंबी किसकी तट रेखा है दोस्तों? गुजरात राज्य की। गुजरात राज्य की तट रेखा जो है सबसे लंबी है। यहाँ पर है गुजरात। सबसे अधिक दूरी जो है गुजरात राज्य बनाता है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा, सबसे पहले तो ये समझिए कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। तो यदि हम मैप में देखना चाहेंगे तो देखिए, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। यहाँ से बीचे बीच जो है निकलेगा। पहला नंबर में आ जाएगा गुजरात। इसके बाद राजस्थान को थोड़ा सा टच करता है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड। झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद मिजोरम और मणिपुर। ये जो है ना 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन पर डिपेंड करता है इस तरह का प्रश्न। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती, यही हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जबकि झारखंड से गुजरता है, गुजरात से भी गुजरता है और मध्य प्रदेश से भी गुजरता है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है? कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है, जो 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है? देखिए दोस्तों, वेस्ट बंगाल से गुजरती है, राजस्थान से भी गुजरती है, गुजरात से भी गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरती है। यही हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का वह राज्य जिससे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर है, तो जम्मू कश्मीर से नहीं गुजरेगा। और हिमाचल प्रदेश से भी नहीं गुजरता है। झारखंड से तो गुजरता है और उड़ीसा से भी नहीं गुजरता। हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, झारखंड से गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक जो है इंदिरा पॉइंट है। सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल इंदिरा पॉइंट से, जो अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट का जो है, इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है, लाहिचिंग भी कहा जाता है और पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? इंदिरा पॉइंट जो है ना भूमध्य रेखा के निकट में स्थित है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? यदि उत्तरी भाग पूछा जाए तो आप लोग आंसर लगाइएगा इंदिरा कोल। सबसे उत्तर में जो है इंदिरा कोल है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारा भारत का स्थिति हो गया। यहाँ पर हो जाएगा इंदिरा कोल और यहाँ पर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट और यहाँ पर किबिथु जो अरुणाचल प्रदेश में है और यहाँ पर गुहार माता जो गुजरात राज्य में है। ये भारत की स्थिति हो गया।
भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है दोस्तों? अंडमान निकोबार में। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करती है? भारत की भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करती है पंबन चैनल। पंबन चैनल जो है ना अलग करती है किसको? रामेश्वरम भूमि को जो रामेश्वरम द्वीप से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आदम का ब्रिज जिसे एडम ब्रिज निम्नलिखित में से कौन से दो देशों के बीच में है? भारत और श्रीलंका के बीच में आदम ब्रिज है जिसको श्री राम ने बनवाया था। निम्नलिखित द्वीपों के युग्म में से कौन सा एक 10 डिग्री अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक करता है? देखिए दोस्तों 10 डिग्री चैनल जो है ना अंडमान को जो है ना निकोबार से लघु अंडमान को किसको? लघु अंडमान को निकोबार से अलग करता है। लघु अंडमान वर्सेस कार निकोबार ये दोनों के बीच में कौन सा है? 10 डिग्री चैनल्स है। डंकन पास किसके बीच में स्थित है? दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में है डंकन पास। द्वीप एक द्वीप है। द्वीप एक द्वीप है दोस्तों। ये कहाँ पर है? गुजरात के तट से लगा हुआ द्वीप है। द्वीप श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। ये रहा अपना भारत और ये रहा श्रीलंका। इसके बीच में एक संधि है जिसको पाक जल संधि कहा जाता है। यदि इंग्लिश में इसको देखिएगा तो PALK लिखा रहता है, यहाँ पर L साइलेंट रहता है। पाक जल संधि किसके बीच में है? भारत और श्रीलंका के बीच में है। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? भारत और चीन के बीच में जो सीमा का निर्धारण किया गया था उसे मैकमोहन लाइन कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई थी? भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। ऑप्शन सी। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? भारत के पूर्व, यहाँ देखिए दोस्तों ये हमारा भारत रहा। ये भारत के पूर्व में जो है ना कौन सा देश ऐसा है जो सबसे लंबी सीमा बनाती है? वो हमारा है म्यांमार। म्यांमार जो है ना भारत के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाती है। भारत एवं चीन के बीच में सीमा निर्धारित करने वाले मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? भारत और चीन के बीच में कौन सा रेखा है दोस्तों? मैकमोहन रेखा, जो अरुणाचल प्रदेश में लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? देखिए दोस्तों पाकिस्तान के साथ लगती है, बांग्लादेश से भी लगती है, भूटान से भी लगती है, लेकिन श्रीलंका से नहीं लगती। यही हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? श्रीलंका को भारतीय उपमहाद्वीप के साथ नहीं शामिल किया जाता क्योंकि इसका सीमांचल भारत के साथ नहीं लगता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? सबसे छोटी किसका है दोस्तों? गोवा की है। और सबसे लंबा किसका है? गुजरात की है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा लगता है। भारत और बांग्लादेश के साथ जो सबसे लंबी सीमा लगता है। निम्नलिखित में से भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? सबसे छोटा किसके साथ होगा दोस्तों? भूटान के साथ सबसे छोटा सीमा लगता है। भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है।
ऑप्शन डी उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बृहत हिमालय प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय, इसके रूप में जो है इसको निर्धारण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, ये आप लोग को होमवर्क के तौर पर मिलता है और इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।